हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट, ये जो है आपको न्यू वीडियो। आज से हम 12th का फर्स्ट यूनिट शुरू किए हैं। जो भी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन जो आपको बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, उसके का जो है हम एक कंटेंट तैयार किए हैं, जिससे आपको फर्स्ट यूनिट का ये है रिलेशन फंक्शन। इसमें सिर्फ हम रिलेशन के बारे में बताएंगे। फलन जो है संबंध और फलन, इसमें दो पार्ट है पढ़ने के लिए। फर्स्ट यूनिट में आप देखते होंगे, आप जैसे दो पार्ट है तो आपको जो है ये एक होता है संबंध, दूसरा होता है फलन। आज हम चर्चा करेंगे आपको संबंध के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे उसमें होगा आपको फलन के बारे में। तो इसमें हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट, इससे संबंध से रिलेटेड जो होता है, इसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंस इसमें कंटेंट और क्वेश्चन के साथ हम आए हैं, ये इससे आपको जो है ना बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक ये वीडियो साबित होगा। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो भी चैनल पर न्यू जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसमें देखिए आपको जो है ना फर्स्ट यूनिट पढ़ने के लिए था संबंध और फलन। संबंध और फलन के बारे में भी हम आप चर्चा करेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चन से इस पर देखते हैं। मान लीजिए संबंध, यदि आपको जो है ना कुछ 11th का कुछ पार्ट आपको याद होगा तो उसमें देखिएगा तो कोई समुच्च के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। तो जैसे मान लीजिए ए एक समुच्च है, जिसमें आपको जो है ना एलिमेंट यानी कि अवयव के रूप में 1 2 3 दिया हुआ है। बी जो है आपको 4 5 6 अवयव के रूप में दिया हुआ है। इनमें से करे कुल जो है आपको कितने संबंध बनेंगे, यानी कि आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। जो आपको कितना जो है ये आपका रिलेशन इसमें बनेंगे। दो आपको समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय मान लीजिए समुच्चय बी। तो इसको आपको एक थ्योरी जो है इसका जो है इसका कैसे हम निकालेंगे, यदि ए और बी दो समुच्चय दिया हुआ तो इसका कुल कितने संबंध होंगे। तो इसमें जो आपको ये थ्योरी आपको नीचे में आपको हम दे दिए है, इसको आप बार देख लीजिए। ऑलरेडी आपको फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ देखिए आपको जो है यदि समुच्चय ए में एम अवयव हो, कितने अवयव हो, एम अवयव है, यानी कि आपको 4 5 6 8 जितना भी हो, एवं आपको जो है ना बी में एन अवयव हो, यानी कि ए में आपको एन एम अवयव दिया हुआ है और बी में आपको एन अवयव दिया हुआ है। तो ए और बी के बीच कुल संबंध जो होता है, यानी कि आपको रिलेशन आर जो फाइंड आउट कीजिएगा दोनों के बीच, तो वो होता है आपको 2 के पावर एम एन। क्या होता है 2 के पावर, यदि एम और एन करते हैं तो वो आपको निकल के आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको जो है इस थ्योरी से यदि आप ऊपर का प्रॉब्लम बनाना चाहिएगा तो ये आपको बन जाएगा। यहाँ देखिए ये आपको ए में देखिए कितना एलिमेंट दिया हुआ है। ए में एलिमेंट आपको 1 2 3, यानी कि आपको जो है ना ए में एम का मान आपको कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। और बी में आपको जो है एन का मान जो है बी में एन बराबर आपको कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। तो इस पर m इंटू एन कर सकते हैं। तो इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 3 3 9, यानी कि आपको जो है पावर 2 के पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 2 के पावर 9 को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें देखिए आपको कौन सा पुट होगा, ये आपको 512 आएगा। इससे आपको गुणनखंड निकालिएगा तो ये आपको आ जाएगा 512। 2 के पावर 9 कीजिएगा तो ये आ जाएगा। मान लीजिए 2 के पावर 9 को यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर मान लीजिए 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 इतने इसको मल्टीप्लाई यदि आप 9 बार करते हैं तो वो आपको आ जाएगा 512। समझ रहे बात को। तो ये आ जाएगा आपको 2 के पावर 9, यहाँ से देख सकते हैं आप। इसी प्रकार यदि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है संबंध और फलन। ये तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से हम शुरू किए थे। संबंध और फलन के बारे में हल्का जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या होता है। इसका डिटेल में पढ़ेंगे हम, जो थ्योरी और प्लस प्रॉब्लम का पढ़ेंगे उस समय। अभी फिलहाल जो है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए ये कंटेंट बनाया जा रहा है, इसीलिए आप लोग जो है ना इससे भी अपना जो है नोट्स बना सकते हैं। 12th का जो स्टूडेंट न्यू है वो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही अच्छा होगा, जो अपना एक न्यू कंटेंट के साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए आपको जो है संबंध जो दिया हुआ है, संबंध हमेशा दो के बीच होता है। संबंध के बारे में यदि आप जानते होंगे तो संबंध देखिएगा तो वो हमेशा क्या होता है, दो के बीच में होता है। क्या होता है, दो के बीच में। मान लीजिए कोई ए है और कोई बी है, तो ए और बी मान लीजिए कोई अकेले में संबंध नहीं दर्शा सकता है, जो हम ही के क्या है, कुछ नहीं है। यानी कि कुछ ना कुछ यदि संबंध यदि आपको डिफाइन करना है या बताना है तो संबंध हमेशा क्या होता है, दो के बीच में होगा। कोई दो पर्सन होना चाहिए या कोई दो वस्तु होना चाहिए जो
एक दूसरे से क्या हो, रिलेट करे, यानी कि को रिलेट करे, एक दूसरे से क्या हो, कोई संबंध में हो, तो वही क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। सिंपल भाषा में यदि संबंध को आप समझना चाहिएगा तो हमेशा दो के बीच रिलेशन होता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में लिए है, मोहन सोहन का क्या है, पिता है, ए बी सी डी के समानांतर है। मान लीजिए मोहन जो है सोहन का क्या है, पिता है, ये एक रिलेशन हो गया। ए बी सी डी के समानांतर है। मान लीजिए ए बी कोई रेखा हम यहाँ पे खींच दिए और ये नाम आपको दे दिए ए और इसका नाम बी दे दिए। कोई रेखा हम सी और डी खींच दिए और इसको देखिए आप, इसके क्या है, समानांतर है। तो ये रिलेशन हो गया, कम से कम दो होना चाहिए। रिलेशन के लिए आपको कम से कम दो के बीच रिलेशन होता है। और अब हम संबंध के प्रकार पढ़ेंगे। मुख्य रूप से जो संबंध में प्रकार दिया जाता है आपको, जो पूछा जाएगा आपको, जो यही स्वतुल्य पूछा जाता है, सममित पूछा जाता है, संक्रामक, तीन प्रकार से मुख्य रूप से होता है। और भी होता है जो नीचे हम बताएंगे आपको। ये फिलहाल आपको जो ये तीन बातें याद रखनी है, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेशन फंक्शन के लिए बताया जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछेगा, कोई आपको एक संबंध दे देगा, उस संबंध में आपको ये फाइंड आउट करना रहेगा जो वो संबंध आपको स्वतुल्य है, सममित है कि संक्रामक है। सिर्फ ये आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो अब हम बताएंगे आपको एक एक करके, ये स्वतुल्य हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सममित कैसे फाइंड आउट करते हैं, संक्रामक कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको हम बताते हैं जो स्वतुल्य हम कैसे सिद्ध या साबित करते हैं। रिलेशन जो आपको दिया हुआ रहेगा, उस रिलेशन से सिर्फ यही आपको पूछा जाएगा। तो ये रिलेशन आप बताइए जो कौन सा संबंध है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक। और इस कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा एक तुल्यता संबंध। ये तुल्यता संबंध के बारे में भी आपको हम बता दें। जो संबंध यानी कि वही ऐसा रिलेशन आपके पास आएगा जो स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। क्या होगा, स्वतुल्य भी रिलेशन उसमें आएगा, सममित का भी रिलेशन आएगा और संक्रामक का भी रिलेशन आएगा। तो तीनों रिलेशन जिस रिलेशन में आएगा वो संबंध आपको क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा, जिसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। तो इस बारे में भी हम नीचे चर्चा करेंगे। तो ये फिलहाल आपको जो एक माइंड सेटअप कर दिया गया है। जो संबंध मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वतुल्य, दूसरा होता है सममित, तीसरा होता है संक्रामक। और ये तीनों रिलेशन जिसमें हो उसे आपको क्या कहना है, स्वतुल्य, तुल्यता संबंध कहलाता है। समझ रहे बात को। तो ये आपको एक माइंड मैप बन गया जो हमको किसके बारे में पढ़ना है इस यूनिट में। तो संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं, फलन हम नेक्स्ट ये पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहले हम संबंध को समझ रहे हैं। संबंध में आपको तीन मुख्य बातें हुई, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। चलते हैं स्वतुल्य पर। फर्स्ट हम चर्चा करते हैं स्वतुल्य क्या होता है। देखिए स्वतुल्य के बारे में यदि आप पढ़िएगा तो स्वतुल्य क्या कहता है, कोई संबंध आर यानी कि कोई रिलेशन आपको दिया हुआ है, संबंध आपको दिया हुआ वो स्वतुल्य कहलाता है। यानी कि स्वतुल्य कब कहलाएगा वो आपको डिफाइन करना है। यदि प्रत्येक ए एलिमेंट यानी कि ए जो है एलिमेंट आपको दिया हुआ रहता है वो बिलोंग्स करना चाहिए ए से, और ए रिलेशन आपको आर में आना चाहिए। आपको अब ये बताएंगे आपको जो ए और ए ही क्यों लिया गया है। ये देखिए इसमें होता है आपको, जब भी आपको कोई रिलेशन आपको दिया हुआ रहेगा, संबंध आपको दिया हुआ रहेगा, तो वो बराबर के संबंध में आएगा। मान लीजिए आपको कोई ए समुच्चय से कोई एलिमेंट लिया गया है और कोई एलिमेंट आपको बी से लिया गया है और दोनों का सेम है। मान लीजिए इसमें से भी 4 लिया गया और इसमें से भी 4 लिया गया। समझ रहे, ये सब बातें आपको जो है ना, यदि 11th का पढ़िएगा तो उसमें आपको फुल डिटेल में बताया गया है और उसमें आप पढ़े भी होंगे। यहाँ देखिए तो ये आपको 4 आ गया। मान लीजिए ये आ जाएगा 7 और 7 आ जाएगा। तो ये आपको क्या आ गया, बराबर का संबंध आ रहा है। क्या आ रहा है, बराबर का संबंध आ रहा है। तो ये आपको कहलाएगा, क्या होगा, ये आपको स्वतुल्य कहलाएगा। स्वतुल्य मतलब सिर्फ यही आप जानिए, जो कोई भी एलिमेंट यानी कि कोई भी संबंध आपको दिया हुआ रहेगा, यदि उसका एक्स वैल्यू, इसको मान लेते हैं, यदि आपको एक्स वैल्यू मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं हुआ, यानी कि समुच्चय ए का अवयव मान लीजिए और ये समुच्चय बी का मान लीजिए। तो ए का भी ए से ए में भी हो सकता है। मान लीजिए ए का ही कोई अवयव है, इससे ही आपको रिलेशन बनाया गया है। 2 का संबंध बनाया गया है, 3 का संबंध बनाया गया है। तो ये जो आपको संबंध बनाया गया है, हमेशा संबंध क्या होता है, 2 के बीच में होता है। तो ये जो 4 से संबंध में है, 2 से संबंध में है और 3 से संबंध में है। मान लीजिए ये स्वतुल्य का हो जाता है आपको, मतलब भाई का संबंध। यदि ए बी का भाई है तो बी भी क्या होगा, ए का भाई होगा। यानी कि आपको जो ये आपको बराबर के संबंध में आना चाहिए। समझ रहे बात को। तो वो जो आपको आ जाएगा
नेक्स्ट जो हम बताएंगे सममित में आएगा वो भाई वाला, ये आपको सममित जो नेक्स्ट पार्ट है इसका उसमें बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये आप स्वतुल्य में समझिए, जो आपको बराबर का संबंध आना चाहिए, सेम जो एलिमेंट आपको दिया गया है वो दोनों बराबर आना चाहिए, वही आज को ये ए और ए कहने का अर्थ है। समझ रहे बात को? तो ये देखिए उसमें रेखाओं के एक पॉइंट और आपको याद रखना है, रेखाओं के समानांतर का संबंध क्या होता है? स्वतुल्य होता है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा रेखाओं के समानांतर का संबंध क्या होता है। चारों ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, यानी कि कुछ भी दे सकता है। तो आपको रेखाओं का समानांतर का संबंध क्या रखना है? स्वतुल्य याद रखना है। और इसमें याद रखिएगा आपको संख्याओं में बराबर का संबंध स्वतुल्य होता है। क्या हो जाता है? बराबर का संबंध। जैसे यहाँ आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा 3 3 2 2 4 4, यानी कि कोई भी यदि संबंध हो जब बराबर आ रहा हो तो वो क्या आएगा? आपको स्वतुल्य कहलाएगा। जैसे आपको यहाँ पे डिफाइन किया गया है ए और ए, यानी कि आपको जो एलिमेंट रहेगा सेम एलिमेंट आपको नेक्स्ट भी रहना चाहिए। तो ये आपको स्वतुल्य में याद रखना है। तो चलते हैं अब संक्रामक। संक्रामक देखिए, स्वतुल्य से पहले आपको क्या देखना है? स्वतुल्य के बाद आपको सम्मित देखना है। ये तो आपको 3 पार्ट दिया हुआ था, सम्मित देख लीजिए। सम्मित देखिए आपको क्या कह रहा है? सम्मित आपको कह रहा है जो कोई संबंध जो आपको आर दिया हुआ है सममित कहलाता है यदि सभी अवयव, यानी कि ए में जो अभी अवयव है आपको A1 A2 डॉट डॉट, यानी कि ये जो आपको दिया हुआ है ए एक समुच है जिसमें अवयव आपको A1 A2 A3 आपको डॉट डॉट करके आगे है। समझ रहे हैं? तो ये आपको 2 ही संबंध लिया गया क्योंकि आपको जो है सम्मित 2 ही के बाद रिलेशन आपको डिफाइन हो जाएगा जो किससे क्या रिलेट है। तो यहाँ ए और A1 यानी कि A1 और A2 दोनों किससे आना चाहिए? आर से आना चाहिए, एवं A2 और A1 ये दोनों भी आपको क्या आना चाहिए? आर से संबंध रखना चाहिए। यदि ये आपको A1 A2 से यदि कोई रिलेशन रख रहा है तो सेम वही आपको A1 का भी A2 से रिलेशन रहना चाहिए। समझ रहे? तो वो भी आपको आना चाहिए। मान लीजिए आपको 4 3 कोई रिलेशन दे दिया है तो सेम उसी में 3 4 भी रिलेशन यदि है तब वो क्या कहलाएगा? सममित कहलाएगा। सिंपल भाषा में आप समझिए, आपको ये यदि लैंग्वेज मैथमेटिकल लैंग्वेज यदि समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ आपको सिंपल भाषा में यदि हम समझाने का प्रयास करें तो कोई रिलेशन यदि आप देखिएगा जो 4 3 में है और फिर उसको आपको 3 और 4 में भी दिया गया है, या आपको 2 और 3 में दिया गया है और उसी में आपको 3 और 2 का भी रिलेशन आना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? आपको सममित कहलाएगा। समझ रहे बात को? वो क्या कहलाएगा? आपको सममित कहलाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। जैसे यहाँ देखिए रिलेशन एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है जो 2 और 3, तो क्या आ जाएगा? 3 2 आएगा। तो ये रिलेशन जो ऐसा रहेगा आपको क्या कहना है? सममित कहना है। यहाँ देखिए रेखाओं में लंब का संबंध जो है सममित होता है। यदि रेखा आपको दिया हुआ है समानांतर में क्या होता है? स्वतुल्य। रेखाओं में यदि लंब का संबंध यदि आप देखिएगा, मान लीजिए ए बी एक रेखा है, इस पर जो है ना CD, यहाँ ले लेते हैं हम C और D लंब है। यदि ए बी पर CD लंब है तो यदि इसको हम ऐसे लिखे, जो इसको क्या करेंगे यदि हम उल्टा देते हैं तो ये भी क्या आएगा? इसको यदि ऐसा कर देते हैं, मान लीजिए AB को यहाँ लिख देते हैं और इस CD को यहाँ पे लिख देते हैं C और D, तो ये भी CD पर ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यानी कि इसको आप ऊपर करके रखिए तो ये जो एक दूसरे पर क्या है? लंब है। मान लेते हैं यहाँ दे देते हैं A B और यहाँ दे देते हैं आपको C और D, यानी कि A B और यहाँ दे देते हैं C। तो AB पर जो AC लंब है और AC पर AB लंब है, तो लंब का संबंध जो होता है वो क्या होता है? सममित का संबंध होता है। जैसे यहाँ देखिए नोट में आपको याद रखना है, 2 भाइयों का संबंध जो है क्या कहलाता है? सममित होता है। मान लीजिए A कोई पर्सन है, वो जो है B का भाई है, तो B भी क्या है? A का भाई है। तो ऐसा रिलेशन आना चाहिए, यानी कि A से जैसे ही B रिलेट है उसी प्रकार B से A का रिलेशन आना चाहिए, तो वो आपको क्या कहलाएगा? आपको सममित कहलाएगा। सिंपल भाषा में ये आपको समझना है। तो आप सममित समझ गए होंगे। अब चलते हैं आपको संक्रामक पर। संक्रामक क्या होता है? संक्रामक देखिए इसका थर्ड है, थर्ड में आपको जो है तीसरा जो इसका है संक्रामक। संक्रामक देखिए वैसा संबंध होता है यानी कि कोई संबंध आर संक्रामक कहलाता है। ये तो आपको डिफिनेशन हो गया। यदि सभी अवयव A1 A2 A3 एलिमेंट ए का होना चाहिए, कोई भी आपको जो है ना ए समूह लिया गया है उसमें ये तो टोटल एलिमेंट A1 भी उसी में है, A2 भी उसी में है, A3 भी उसी में है, तो टोटल A1 जो है आपको A2 से जिस प्रकार रिलेट है सेम उसी प्रकार आपको A2 से A3 का रिलेशन आना चाहिए। A1 से A2 का है उसी प्रकार आपको A2 से A3 का आना चाहिए। और यदि ये दोनों आपको रिलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसमें आपको क्या आना चाहिए? A1 से A3 का भी रिलेशन आना चाहिए। मान लीजिए आपको हम इसको
सिंपल भाषा में डिजिट से आपको समझाना चाहे तो मान लीजिए x यदि y से रिलेट कर रहा है और y जो यदि आपको z से रिलेट कर रहा है तो z भी क्या आना चाहिए, x से रिलेट करना चाहिए। ये आपको कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, समझ रहे बात को, ये आपको रिलेशन बनना चाहिए, तब वो रिलेशन क्या कहलाएगा, तब वो रिलेशन कहलाएगा को ये रिलेशन क्या है, संक्रामक है। समझ रहे बात को। संक्रामक में आपको ये देखना है, मान लीजिए कोई ए बी से रिलेट कर रहा है, बी जो है कोई सी से रिलेट कर रहा है, तो जिस प्रकार ए बी से रिलेट कर रहा है और बी जो है सी से रिलेट कर रहा है, सेम उसी प्रकार आपको सी से ए का रिलेशन रहना चाहिए। समझ रहे बात को, तब वो संबंध क्या कहलाएगा, आपको संक्रामक कहलाएगा। तो ये 3 संबंध आपको दिया हुआ है। और कोई ऐसा रिलेशन आपके पास आ जाए जिसमें आपको स्वतुल्य भी दिख रहा हो, सम्मित भी दिख रहा हो और संक्रामक भी दिख रहा हो, तो तीनों रिलेशन जिसमें दिखेगा तो वही तुल्य संबंध क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। समझ रहे बात को। यहाँ आप समझ गए होंगे। यहाँ देखिए आपको जो रिलेशन में दिया हुआ है, ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, यदि ए और बी एलिमेंट आर में हो तो हम कह सकते हैं कि संबंध, ये पॉइंट आपको याद रखना है, आर के अंतर्गत ए बी से संबंधित है। क्या कहोगे, ए जो है ना बी से संबंधित है। कोई आपको जो है ना ए और बी दिया हुआ है तो ए जो है बी से क्या है, संबंधित है। संबंधी मतलब रिलेशन में है, समझ रहे बात को, यानी कि संबंधित है, रिलेशन में है। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि ए कैपिटल आर बीच में देना है और यहाँ पे बी, इससे आपको डिफाइन या सूचित किया जा सकता है या दिखाया जा सकता है। ऐसे भी आप इस रिलेशन को दिखा सकते हैं, यानी कि इससे ये पता चलेगा आपको जो है ना ए बी से रिलेशन में है, यानी कि ए जो है पहला एलिमेंट जो है बी से क्या है, रिलेशन में है, यानी कि संबंध में है। समझ रहे बात को। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ अपना लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कर दें जो आपको ये वीडियो जो है कैसा लग रहा है। तो चलते हैं तुल्यता संबंध के बारे में। तुल्यता संबंध में आप पढ़ते हैं, तुल्यता संबंध देखिए क्या होता है। तुल्यता संबंध जो होता है आपको समुच्चय ए पर कोई संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि आर, आपको रिलेशन जो ये आर जहाँ देखिएगा समझ जाइएगा, आपको किसके बारे में बताया जा रहा है, रिलेशन के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, रिलेशन यानी कि संबंध के बारे में कहा जा रहा है। समझ रहे बात को। तो यदि आर क्या हो, स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, यानी कि कोई ऐसा रिलेशन आपके पास आ रहा है जो आपका क्या है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक है, तीनों यदि आपके पास आ रहा हो तो वो संबंध क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाता है। ये देखिए आपको 1-1 यानी कि बराबर का भी संबंध है, 2-2 भी है, यानी कि मान लीजिए 1-2 है, 2-1 भी है। यहाँ पे मान लीजिए 1-2-2-1 यानी कि 2-1 और 2-3 और 3-1 भी है। यहाँ से यदि आप बाइंड कीजिएगा 1 से 2 में रिलेट है, 2 से क्या है, 2 से आपको 3 में रिलेशन मिल रहा है, 2 से 3 में मिल रहा है और 3 से किस में मिल रहा है, 1 में भी मिल रहा है। यानी कि आपको इन तीनों रिलेशन से यदि आप देखिएगा तो इसमें क्या आ रहा है, संक्रामक, यानी कि तीनों आ रहा है, यानी कि स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। सिंपल भाषा में आपको याद रखना है, जो संबंध 3 प्रकार के मुख्य रूप से होता है, और भी होता है जैसे रिक्त संबंध आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये भी आपको बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखिएगा तो उसमें 3 ही संबंध बार बार आपसे पूछा जाता है। जो स्वतुल्य के बारे में पूछा जाएगा, सम्मित के बारे में पूछा जाएगा, संक्रामक, तुल्यता संबंध भी पूछता है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस इतना पॉइंट आपको है। इसमें आप देखते हैं कुछ इसके बारे में और देख लेते हैं जो इसमें और क्या छुपा हुआ है। यहाँ देखिए एक रिक्त संबंध होता है, 11th यदि आप क्लास किए होंगे तो उसमें आपको पता चल गया। कोई ऐसा संबंध यदि आर लीजिए जिसमें कोई संबंध ही नहीं बन रहा हो, समझ रहे बात को, कोई संबंध ही नहीं बन रहा हो, मान लीजिए कोई ऐसा संबंध दे देगा, कोई आर बराबर दे रहा है जो ए और बी कोई एलिमेंट है और ए प्लस बी बराबर आपको क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो कोई आपको ए एलिमेंट दे दिया है, ए में आपको जो है 1 2 3 दिया है और बी में आपको जो है एलिमेंट दे दिया है 1 दिया है और आपको 2 दिया है, उसके बाद आपको 0 दिया है। इसमें यदि आप रिलेशन कीजिएगा तो आपको 3-2 में आएगा, यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं, ये भी रिलेशन आपको क्या। अब इन दोनों में आप संबंध जो निकालिएगा, मान लीजिए ए एलिमेंट ये है और ये आपको बी दिया हुआ है, तो इससे कोई भी एलिमेंट को यदि ऐड करते हैं आप तो क्या आ रहा है, 5 नहीं ना आ रहा है, क्योंकि आपको जो संबंध निकालिएगा इसमें ए प्लस बी वाला संबंध यदि आप फाइंड आउट कीजिएगा इन दोनों से तो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि कोई ऐसा ऐड या एलिमेंट को ऐड कीजिएगा दोनों में से तो आपको 5 नहीं मिलेगा। यानी कि ये समुच्चय क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। ये खाली जो रह जाएगा इसीलिए इसको रिक्त संबंध कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, रिक्त संबंध कहा जाएगा। यानी कि आपको इसमें कोई रिक्त संबंध को आपको फाई से डिनोट किया जाता है। क्या से डिनोट किया जाता है, फाई से डिनोट किया जाता है, ए गुना है। अब इसके डिफिनेशन को पढ़ देते हैं जो आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कैसे डिफाइन किया गया। देखिए कह रहा है
कोई संबंध आर जो है आपको रिक्त संबंध कहलाता है। कोई संबंध आपको रिलेशन आर रिक्त संबंध कहलाएगा कब? यदि ए का कोई भी अवयव आर से कोई संबंध न रखता हो। मान लीजिए कोई ए और बी, मान लीजिए ए और कोई दो एलिमेंट ले, मान लीजिए ए ही ए के साथ ए का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। मान लीजिए ए के साथ ए कोई रिलेशन बनाइएगा तो ऐसा रिलेशन नहीं आएगा जो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो समझ रहे बात को? तो कोई संबंध न हो, अर्थात आर जो है ना 5 के रूप में, इसको यदि कोई रिक्त संबंध कहलाता है तो उसको आपको किससे डिनोट करते हैं? 5 से डिनोट करते हैं। ये जो आपको एलिमेंट का यानी कि ए मल्टीप्लाई है, यानी कि ए और ए से जो भी आपको रिलेशन बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, और वो कॉम्बिनेशन आपको जो है ना कोई भी जो है इसमें रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? रिक्त संबंध कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में आपको ये दिख रहा होगा, एक होता है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध होता है, सार्वत्रिक संबंध है समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। मान लीजिए कोई ए समुच्चय एक आपको दिया हुआ है, ये कोई समुच्चय इसमें एलिमेंट लिया हुआ है और सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए के सभी अवयव से संबंधित है। मान लीजिए ए से, मान लीजिए कोई भी आपको एलिमेंट जितना भी बन रहा हो, इससे ए बी 1 2 3 से ए मल्टीप्लाई ए जो क्रॉस निकालेंगे इसका गुणन, तो ए 1 से 1 में रिलेट बनेगा, 1 से फिर 2 में बनेगा, 2 से 3 में बनेगा। तो जितना ये एलिमेंट टोटल बनेगा वो संबंध जो भी बनेगा ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि ए क्रॉस ए का क्रमित गुणक जो बनेगा, वो जो गुणक आपको क्या होगा? एक दूसरे से टोटल जितना भी एलिमेंट या रिलेशन बनेगा वो आपको क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। टोटल जितना भी रिलेशन बनेगा ए मल्टीप्लाई ए से, मान लीजिए ए और ए से रिलेशन यदि आप बनाते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ देखिए ए का कोई एलिमेंट आपको 1 2 और 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए बी में आपको ए ही ले लेते हैं 2 बार, यानी कि ए में आपको 1 मल्टीप्लाई 1, यानी कि ए को 2 बार लेना है। तो 1 और 1 से 1 में रिलेट बनेगा, 1 से 1 का बनेगा, 1 से 2 में बनेगा, 2 से 1 2 बनेगा, फिर क्या बनेगा? 1 से 3 में बनेगा, 2 से 3 में बनेगा। ये टोटल एलिमेंट जितना भी आपको ये जो क्रमित गुणत्व बनेगा रिलेट, वो टोटल संबंध क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। तो ये आपको जो है ना एक शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं इसको, और इसको संक्षेप में हम बताए हैं, इसको डिटेल में भी डिफाइन करेंगे। वो जो आपको न्यू बैच 12th का जो हम कंटेंट बनाएंगे उसमें आपको मिल जाएगा ये। तो आपको चलते हैं इस कुछ क्वेश्चन पर। यहाँ आप तक समझ गए होंगे सब रिलेशन। अब इसमें देखिए आपको दिया हुआ है, इसमें देखिए आपको क्या आता है। कोई संबंध यदि आर आपको दिया है 1 3 4 2 2 4 और आपको 2 3 और 1 3, तो समुच्चय में आपको ए जो आपको ये दिया 1 2 3 4 पर कैसा संबंध है ये आपको दिखाना है। तो आपको देखिए ऑप्शन में आपको ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट भी होता है क्वेश्चन, स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित है, नॉन ऑफ दी। आपको बताना है जी ये क्या होगा। मान लीजिए यदि हम स्वतुल्य का संबंध देखेंगे, स्वतुल्य में क्या आता है? बराबर का संबंध। आपको जितना भी ये रिलेशन दिया हुआ है, तो देखिए इसमें बराबर का संबंध आपको नहीं दिख रहा होगा, बराबर का संबंध नहीं दिख रहा है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? स्वतुल्य तो नहीं होगा। और संक्रामक, संक्रामक होने से पहले आपको क्या देखना है? मान लीजिए 1 से 3 में रिलेट कर रहा है, तो 3 से 1 में रिलेट कर रहा है, तो उसके बाद क्या आना चाहिए? 1 से 1 में रिलेशन भी आना चाहिए, तो वो आपको नहीं है। मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं, तो वो क्या आएगा? मान लीजिए 4 और 2 लिए हैं, 4 2 लिए, उसके बाद 2 4 भी है, तो 2 4 ये एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन आपको 2 3 3 2 दिख रहा है कहीं पे? 3 और 2 भी नहीं दिख रहा है, यानी कि आपको जो है सममित का भी केस इसमें नज़र नहीं आ रहा है। यदि आपको स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, यदि इसको यदि आप लेते हैं 1 से 3 लिए हैं और 3 से आपको क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, 3 से कोई आगे नहीं है, यानी कि आपको संक्रामक भी नहीं है। यानी कि इस रिलेशन से यदि आप देखिएगा तो न तो स्वतुल्य का केस आ रहा है, न ही सम्मित वाला आ रहा है, और न ही संक्रामक आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपको नॉन ऑफ दी, यानी कि आंसर नंबर आपको आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा? ये आपको आंसर डी आ जाएगा इसका। समझ रहे बात को? इसमें यदि आप रिलेशन बनाने का प्रयास कीजिएगा तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, न तो स्वतुल्य का बन रहा है, न ही संक्रामक का बन रहा है, और न ही सम्मित का बन रहा है। ये ऑप्शन नंबर आपको आ जाएगा डी। समझ रहे बात को? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सिर्फ वही क्वेश्चन हम यहाँ लेके आए हैं। आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए और वहाँ भी जरूर बनाइएगा। मान लीजिए कि कोई आपको समुच्चय एन दिया हुआ है, एन यानी कि समुच्चय हो गया। समुच्चय वैसे जैसे नंबर हो, नेचुरल नंबर का हो जाएगा, आपको पूर्णांक संख्या जो तो उसका हो जाता है। ये आपको जो है वास्तविक संख्या का रिलेशन आता है, आपको आर में आएगा, एन में आएगा, आपको
टोटल कोई भी समुच्चय आपको दे देगा एग्जाम में और उसमें आपको कोई एक रिलेशन फाइंड आउट कर देगा। ये रिलेशन आपको दिख रहा होगा, तो ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट यानी कि कोई भी ऐसा रिलेशन ये आपको बताना है इसमें से निम्न में से कौन है जो इसका सही होना चाहिए, कौन सा सही है। यानी कि ये संबंध के द्वारा प्रदत्त संबंध आर है, यानी कि प्रदत्त संबंध आर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि आपको इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। यहाँ देखिए आपको ए एलिमेंट है और बी दिया हुआ है, यानी कि ये आपको ए हो गया, ये आपको क्या हो गया बी हो गया। सेम इसी तरह सब आपको दिया हुआ है, तो इसमें बताना है आपको ए बराबर बी माइनस 2 और बी का मान क्या है 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बी का मान 6 से छोटा होना चाहिए। 6 से यदि छोटा हो रहा है बी का मान 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 6 से बड़ा होना चाहिए। 6 से यदि बड़ा है आपको एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, 6 से बी का मान ये आपको ए हो गया, इसमें ये आपको बी हो गया, इसमें देखिए आपको ए हो गया और ये आपको बी हो गया। यानी कि आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन हम दिखा रहे हैं आपको कौन सा इसमें रिलेशन सही होगा। मान लीजिए सबको आपको ए और बी हो गया। इसमें देखिए ए बराबर बी माइनस 2 आना चाहिए, यानी कि ए का मान यदि आप मान लेते बी से लेते हैं, ए का मान आपको 2 दिया हुआ है और बी का मान क्या दिया है 4। अब माइनस 2 करेंगे तो ये आपको क्या आ जाएगा 2 आएगा, 2 बराबर 2। लेकिन आपको जो है ये देखना है बी का मान क्या आना चाहिए, 6 से बड़ा आना चाहिए। 6 से बड़ा तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो फर्स्ट ऑप्शन छट जाता है। यहाँ बी से तो बड़ा है लेकिन ए का मान है 3 बराबर 3 बराबर आपको क्या करना है, आपको बी का मान है 8 माइनस 2, ये 3 माइनस क्या आ जाएगा 6। ये भी आपको बराबर नहीं आ रहा है, ये बराबर आ रहा है लेकिन आपको जो है ये नहीं देखना है जो बराबर आ गया तो हम ये टिक मार देते हैं। टिक मारने के लिए आपको ये जो आपको केस दिया हुआ है बी का मान 6 से क्या आना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये बी का मान 6 से बड़ा नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैच नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए आपको 8 बराबर 7 माइनस 2 यानी कि 8 बराबर क्या आ जाएगा 5 बराबर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। तो आपको सही क्या होगा ए होगा। अब यहाँ देख लेते हैं बी का मान देखिए इसमें बड़ा भी है और 6 बराबर आपको 8 माइनस 2 यानी कि 6 बराबर 6 आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर आपको 1 आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो ये आप रिलेशन से आपको फाइंड आउट करना रहता है जो इसमें से कौन सा ऐसा रिलेशन है जो इस रिलेशन को क्या कर रहा है, संबंधित है, इसको फॉलो कर रहा है, इससे रिलेट कर रहा है। समझ रहे बात को। ये आपको था। इसी यूनिट में एक रहता है संक्रिया पढ़ने के लिए। संक्रिया में आपको ये क्वेश्चन आपको देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा भी जाता है। इसमें आपको 3 पार्ट तो पढ़ने के लिए मुख्य रूप से रहता था। जैसे आपको अभी हम बताए जो एक रिलेशन हो जाता है, एक फलन होता है, उसके बाद आपको बाइनरी ऑपरेशन होता है, यानी कि आपको ये जो संक्रिया वाला जो है द्विआधारी संक्रिया पर भी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो उसको आपको थ्योरी में बस यहाँ हम आपको समझा देते हैं जो कैसे आपको क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन आपको देख लीजिए सामने स्क्रीन पर होगा। यदि संक्रिया आपको एक्स यानी कि एक ऑपरेशन होता है, संक्रिया मतलब क्या होगा ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन मतलब आप लोगों को हम बता देते हैं संक्रिया क्या होता है। संक्रिया मतलब होता है आपको जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सब क्या है आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मान लीजिए कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसके लिए किट चाहिए, वो जो अपना कैंची या जो भी अपना इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो वो तो है आपको डॉक्टरी के लिए ऑपरेशन करने के लिए किट हो गया। लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है आपको जोड़ घटाव गुणा भाग, ये बेसिक ऑपरेशन होता है मैथमेटिकल का। समझ रहे हैं। इसी से आप लोग ऑपरेट करते हैं, यानी कि किसी भी ऐड किसी संख्या को सम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं। समझ रहे बात को। तो यही आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। तो इससे आपको ये संक्रिया जो आपको दिया हुआ है तो इससे आपको ये रिलेट करना है, निम्न से परिभाषित हो तो 4 ऑपरेशन, यानी कि ये आपको ऑपरेशन दिया हुआ है 5 का क्या होगा, यानी कि 4 और 5 का क्या करना है ऑपरेशन करना है। लेकिन ऑपरेशन कैसे करना है, ये जो आपको रिलेशन दिया हुआ उस पर करना है। यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए आपको जो है ए ऑपरेशन बी, इसको ऑपरेशन भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आपको क्या पढ़ना है संक्रिया पढ़ना है। समझ रहे बात को। तो ये आ गया आपको ए संक्रिया, आपको बी आ गया। तो ए संक्रिया बी को देखिए आप क्या किया है, ए को हम क्या की, ये जो है ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, ऑपरेशन करने के लिए कह रहा है 3 मल्टीप्लाई ए कीजिए, उसके बाद आपको प्लस करना है, 4 मल्टीप्लाई आपको बी करना है और -2 करना है। इससे रिलेशन आना चाहिए। तो आपको ए के जगह आपको क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, बी के जगह आपको क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब इस पर आपको इस ऑपरेशन पर बैठाना है। यहाँ देखिए 3 मल्टीप्लाई हम 4 करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, 4 मल्टीप्लाई आपको क्या करना है बी के जगह 5 दिया हुआ है, -2 करेंगे। अब इसको ऑपरेशन कर दीजिए आप और जो आपको रिजल्ट आएगा वही आपका ऑपरेशन सही रहेगा। समझ रहे बात को। तो यहाँ देखिए 4 तिया क्या हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से 20 अब -2। अब यहाँ देखिए इन दोनों को ऐड करके 2 घटा दीजिए तो 20
और 12 को जोड़िएगा तो 32 आएगा, -2 यानी कि आपको आ जाएगा 30। ये आपको ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप ऑपरेशन कर सकते हैं, संक्रिया कर सकते हैं, द्विआधारी संक्रिया इसी प्रकार से होता है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया, आंसर ए। समझ रहे बात को? इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव को वहाँ सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार है, आप इसको कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये आपको दिया हुआ है संक्रिया ए, ऑपरेशन एक दिया हुआ है ए और बी, संक्रिया ए 2a + b से परिभाषित है। क्या किया है, a को जो है दुगुना करके b को जोड़ दिया है। तो सेम उसी प्रकार कीजिए, इसमें आपको 2 ऑपरेशन दिया हुआ है। तो पहले हम 2 और 3 का ऑपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमको रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से आपको किस में करना है, 4 में वही ऑपरेशन करना है जो आपको दिया हुआ है। ऑपरेशन मतलब संक्रिया करना है, वही आपको जो है रिलेशन निकालना है। यहाँ देखिए, पहले हम 2 3 में कर लेते हैं। 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 को हम क्या करना है, 2 ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 आप +3। तो ये आपको रिजल्ट आ जाएगा 4 + 3 यानी कि 7। यानी कि आपको 2 और 3 का जो ऑपरेशन किया है, संक्रिया किया, तो वो रिजल्ट आपको क्या आया है, 7। अब हम करेंगे 7 स्टार, यानी कि स्टार कर सकते हैं या इसको संक्रिया आप कर सकते हैं। अब इन दोनों में जो कीजिएगा तो 2 × 7 आप +4 आएगा, तो 7 दूना 14 4 18। ये ऑप्शन नंबर आपको ए आ जाएगा, ये आपको आंसर नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। समझ रहे बात को? इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा भी गया है और बार बार आपसे पूछा भी जा सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, रिलेशन फंक्शन का सबसे आसान सवाल यही आपको पूछा जाता है। तो समझ रहे बात को? तो आप लोग सीखिए और आगे बढ़िए और परीक्षा हॉल में बेटर से बेटर परफॉर्मेंस कीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक क्वेश्चन देखिए, जो यदि आपको NA = 3 दिया हुआ है, NB = आपको 2 दिया हुआ है, तो NA × B = क्या होगा। तो ये आपको जो है सिंपल है, आपको बार बार पूछा भी जा रहा है। यहाँ देखिए, आपको NA = 3 दिया हुआ और NB = कितना दिया, 2 दिया हुआ है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको यहाँ देखिए, आपको नोट करके ये जो फार्मूला आपको दे दिया गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। NA × B बराबर होता है NA × NB, यानी कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि NA इसको मल्टीप्लाई करना है NB से, तो ये आपको रिजल्ट आ जाएगा NA × B, ये आपको क्रॉस का आ जाएगा। तो इसको मान आपको 3 दिया हुआ, ये 2 दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। समझ रहे बात को? ये सिंपल क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, ये आपको देख लेना है। यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, आप देखिए, आपको ये दिखाना है, जो कोई एक उदाहरण दिया गया है, इसमें आपको दिखाना है जो क्या है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय जो है आपको ABC, आपको एक क्वेश्चन भी उदाहरण से लिया गया, उदाहरण 4 है। ये आपको NCERT अपना टेक्स्ट बुक जो देखिएगा तो उसमें आपको यही दिया हुआ है। यहाँ टेक्स्ट बुक से देखिएगा तो ये रिलेशन आपको समुच्चय जो है आपको 1, यानी कि आपको रिलेशन मान लीजिए ए, आपको एक समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3, इसमें रिलेशन आपको R = 1 2 2 2 3 3 1 2 और 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, लेकिन सममित और संक्रामक नहीं है। ये आपको दिखाना है। क्या दिखाना है? ये संबंध जो आपको दिया हुआ है, जस्ट अभी थ्योरी पढ़े उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपको, जो आपको 1 2 2 2 और 3 3 और 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है। आपको 3 संबंध बताए थे, स्वतुल्य ये संबंध है, लेकिन न तो सममित है न ही संक्रामक है। ये आपको दिखाना है, यानी कि साबित करना है, प्रूफ करना है। समझ रहे बात को? तो ये आपको क्वेश्चन हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था, गिवन A = आपको 1 2 3 दिया हुआ है, रिलेशन आपको दिया है 1 2 2 2 3 3 और 1 2 और 2 3 दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ था। अब देखिए, इसमें रिलेशन में यदि आप देखिएगा स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए यदि आप केस देखते हैं तो ए आना चाहिए। स्वतुल्य कब होता है? जब आपको दोनों एलिमेंट क्या हो, समान आना चाहिए, इनके बराबर संख्या आना चाहिए। तो ये रिलेशन आर में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, आर जो रिलेशन में 1 1 भी है, आपको 1 1 2 2 3 3 में है, यानी कि आपको 1 1 में दिया हुआ है, 1 1 आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, 2 2 है और आपको 3 3 दिया हुआ। यहाँ देखिए, आपको 1 1 का केस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, आपको 1 1 में और 2 2 और 3 3 में है, यानी कि आपको 1 1 का रिलेशन तो यहाँ नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप देखिए, इसको यदि नेगलेक्ट भी यदि आप कर देते हैं, ये शायद एक्स्ट्रा लिखा गया हो, यहाँ देखिए 2 2 का भी रिलेशन बराबर का संबंध है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आपको 3 3 का भी है, यानी कि बराबर का संबंध यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है, यानी कि उपलब्ध है। तो आप क्या कर सकते हैं, संबंध जो है आर स्वतुल्य है, ये आप लिख सकते हैं। क्योंकि आपको हम जस्ट अभी थ्योरी में बताया गया स्वतुल्य क्या होता है, जब बराबर संख्या का रिलेशन यदि उसमें है तो वो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तो
ये स्वतुल्य समझ गए। उसके बाद अब सममित दिखाना है। सममित के लिए देखिए आपको क्या होना चाहिए। सममित के लिए देखिए आपको ए और बी, यदि ए से बी में जो भी रिलेशन है सेम उसी प्रकार बी से ए में भी रिलेशन आना चाहिए। समझ रहे बात को, यानी कि ए से बी में जैसा रिलेशन है उसी प्रकार बी से ए में भी रिलेशन आना चाहिए। तब क्या होता है, वो स्वतुल्य के लिए केस ये होना चाहिए। तो 1-2 एलिमेंट आर में है लेकिन 2 और 1 जो है एलिमेंट आर में नहीं है। यहाँ देखिए आपको जो दिया हुआ है इसमें देखिएगा तो 1 और 2 है, लेकिन 2 और 1 भी होना चाहिए ना। 2 और 1 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। 2 और 1 क्या है, नहीं दिया हुआ। यहाँ देखिए तो यहाँ पे तो शायद 2 बार लिखा गया। यहाँ पे 1-1 का रिलेशन एक आएगा, 1 और 1 का रिलेशन एक आएगा, 2-2 आएगा, क्योंकि 1-2 का रिलेशन ऑलरेडी यहाँ पे है। तो ये भी आपको जो है सही है, 1-1 का भी रिलेशन इसमें आएगा। यहाँ देखिए अब आपको देखना है, ये नेक्स्ट हो गया जो आपको स्वतुल्य सममित क्या है, नहीं है, यानी कि 1-2 का रिलेशन है लेकिन 2-1 का रिलेशन इसमें नहीं है। अतः आर संबंध क्या है, स्वतुल्य यानी कि सममित नहीं है। तो संक्रामक का केस देखिएगा। संक्रामक के केस में क्या बताए थे, ए जिस प्रकार बी से रिलेट है बी उसी प्रकार सी से रिलेट है। तो सेम यदि ए बी से रिलेट है बी सी से रिलेट है तो और ए बी क्या होना चाहिए, ए बी भी आपको यानी कि सी भी आपको किससे रिलेट आना चाहिए, ए से रिलेट आना चाहिए। विच इम्प्लाइज दैट ए सी से रिलेशन में क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये आपको जो है यहाँ देखिए मिल रहा है या नहीं। आर में देखिए आपको ए बी से रिलेट है, बी जो है यानी कि 1-2 से रिलेट है, 2-3 से रिलेट है, परंतु 1 और 3 में रिलेशन जो आर में नहीं है। अतः आर क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं होगा। तो ये वीडियो आपको, ये आपको लास्ट क्वेश्चन था, हम यहाँ तक समझाए। और इसमें आप देखिएगा जो आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और मुस्कुराते रहे और खुश रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग।